Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel. Let's have a look of basic terminology which are used in case of genetics. मतलब basically principle of inheritance and variations, उसमें जो भी terminology यूज़ करते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं. See, अगर ये क्लियर होगा तो पूरा चैप्टर हमें अच्छे से समझ में आएगा. ओके, सो आई एम टेकिंग दीज ऑल टर्मिनोलॉजी वन बाय वन. चलिए देखते हैं. सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स. क्योंकि हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली यहाँ पे पी प्लांट के बारे में बात करेंगे और मैं उससे रिलेटेड ही आपको ये समझाऊंगी टर्मिनोलॉजी. ठीक है, तो पी प्लांट में जितने भी उसके कैरेक्टर्स थे, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए थे? 7. तो उसमें क्या हो गया? दैट लाइक पी कलर, ठीक है, ओके, प्लांट हाइट, फाइन, ओके, पोजीशन ऑफ फ्लावर. सो ये क्या है? इसी तरह से पी का पॉड कलर हो गया, पॉड शेप हो गया, पी शेप हो गया. सो मैंने ये कैरेक्टर्स जो हैं ये क्या है? एक कैरेक्टर को डिनोट करते हैं. दिस कम्स इन कैरेक्टर. ओके, सेकेंड आता है ट्रेट. नाउ प्लांट हाइट इज अ कैरेक्टर एंड ट्रेट इज व्हाट? टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस. ठीक है, बेसिकली हम कई बार इसको ही कैरेक्टर भी बोलते हैं. समझ में आ रहा है? ट्रेट क्या है? उस प्लांट हाइट का क्या क्या और डिफरेंट ट्रेट्स हो सकते हैं, मतलब टॉलनेस है और ड्वार्फनेस है. ओके, नाउ अलील्स की बात करते हैं. सी, प्लांट हाइट जो है इट विल बी बिकॉज ऑफ अ जीन. ओके, एंड जीन किस पे प्रेजेंट होता है? डीएनए पे प्रेजेंट होता है. और डीएनए कहाँ से मिलता है हमें? क्रोमोसोम से मिलता है, राइट. तो एक जीन जो है वो क्या करता है? एक प्लांट हाइट को डिनोट करता है. बट इस प्लांट हाइट में हम देख रहे हैं कि टॉलनेस भी है और ड्वार्फनेस भी है. टॉलनेस को तो जीन के ये क्या है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है. ये क्या है? एक जीन के ये दोनों क्या है? ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स है कि इसमें हाइट तो है बट हाइट ज़्यादा भी हो सकती है, हाइट कम भी हो सकती है. तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो गए? अलील्स हो गए. अंडरस्टूड? ठीक है, तो अगर हम सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो क्या होता है? टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन इज कॉल्ड दी अलील्स. क्योंकि क्या होता है कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक कैरेक्टर, एक गैमीट मेल से आता है और एक गैमीट फीमेल से आता है. यानी कि सेम कैरेक्टर हाइट के लिए एक कैरेक्टर मेल से आएगा और एक कैरेक्टर फीमेल से आएगा. ठीक है, अब डिपेंड करता है कि यहाँ पे हो सकता है ये टॉलनेस वाला कैरेक्टर आ रहा है, यहाँ पे टॉल को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं और ड्वार्फनेस को स्मॉल टी से. तो हो सकता है यहाँ पे टी आ रहा है और यहाँ पे स्मॉल टी आ रहा है. ओके, एक और चीज़, हमेशा ये क्या करते हैं? आइडेंटिकल पोजिशन में ही प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो यहाँ पे दो डिफरेंट अलील आ रहे हैं बट क्रोमोसोम दोनों सेम है और इन दोनों सेम क्रोमोसोम को हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, सी, इस डेफिनेशन में कंफ्यूज नहीं होना. होमोलोगस और होमोजाइगस दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं. होमोलोगस यानी कि दो सेम क्रोमोसोम जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए आ रहे हैं. अब इसमें ये वाला जीन जो है हाइट के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड दी लोकस और लोकाई. ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह पे प्रेजेंट है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? लोकस. तो यही वाला जीन ड्वार्फनेस के लिए भी इसी सेम लोकाई पे प्रेजेंट होगा. तो आप कहीं पर ये लाइन भी देखोगे, द टू ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन विच आर प्रेजेंट ऑन सेम लोकाई ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. अंडरस्टूड? ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखते हैं फिनोटाइप. फिनोटाइप क्या होता है कि आउटर साइड फिनोटिपिकली मतलब मॉर्फोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे दिखाई दे रहा है कि मैं अगर देखकर बोलूँ कि ये प्लांट का हाइट ज़्यादा है या कम है, प्लीज़ टेल मी. तो आप क्या करोगे? उस प्लांट को देखोगे और बताओगे कि इट इज़ अ टॉल प्लांट और इज़ अ ड्वार्फ प्लांट. ठीक है, तो फिनोटिपिकली जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसको हम बोलते हैं, मॉर्फोलॉजिकली जो होता है उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप. अब क्या होता है, कई बार क्या होता है विद एज इसका फिनोटिपिक चेंज हो सकता है. एनवायरमेंट की वजह से भी थोड़ा बहुत इस पर फर्क पड़ता है. बट जेनेटिकली मतलब कि ये इनहेरिटेंस में नहीं होता है कि सपोज पहले तो वो प्लांट ड्वार्फ था बट अब उसे क्या हुआ? न्यूट्रिएंट नहीं मिला, राइट. एनवायरमेंटल कंडीशन हो गया कि उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिला. अब वो प्लांट क्या कर रहा है? वो ग्रो ही नहीं हो पा रहा है, तो अब वो छोटा ही रह गया. बट एक्चुअल में तो उसका कैरेक्टर क्या था? टॉलनेस वाला ही था, बट ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशन वो शॉर्ट रह गया. बट ये वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये उसकी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होगी, राइट. उसकी नेक्स्ट जनरेशन में तो टॉलनेस ही पास होगा और हो सकता है उसकी नेक्स्ट जनरेशन में उसको न्यूट्रिएंट मिल जाए और वो टॉल ही बने. ठीक है, तो ये क्या होती है? इनहेरिटेड नहीं होती है. ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड नहीं होती है. तो फिनोटाइपिक डजंट इनहेरिटेड. ठीक है, ये इनहेरिटेंस
शो नहीं करते हैं। वेयर जीनोटाइप जो है वो इनहेरिटेंस शो करते हैं। तो जीनोटाइप में क्या होगा, हम उसके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो 3 तरह का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन से या एज से अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या होगा, यही एक्चुअल में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होगा। तो यही इनहेरिटेंस में पार्ट लेता है जीनोटाइप, ठीक है, फाइन। जीनोटाइप क्या होता है हम बाहर से देख के नहीं बता सकते, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, होमोजाइगस कंडीशन। ना होमोजाइगस, होमोलोगस मैं आपको बता चुकी हूँ। होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, व्हेन अलील्स, अब हम अलील के लेवल पे बात करें, हम जीन के लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं। एंड यू नो वेरी वेल दीज ऑल आर अलील्स, ओके। तो अलील्स जब ये क्या है, आइडेंटिकल पोजीशन में प्रेजेंट होता है, लाइक दिस वन और दिस वन, ठीक है, बोथ आर इन सेम, दीज आर कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन, ओके। एंड जब ये आइडेंटिकल कंडीशन में प्रेजेंट नहीं होता है, प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है, कि एक तो इसमें टॉल वाला हो गया और एक इसमें ड्रॉफ वाला हो गया, तो नाउ दिस टाइम इट इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस को एक दूसरा नाम भी बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है। इट इज हाइब्रिड एंड दे आर प्योर फॉर्म, ओके, अंडरस्टूड, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज व्हाट, ये वाला डोमिनेंट फैक्टर, ओके। अब डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है, जब लॉज ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे उसमें जब हम और डिटेल में बात करेंगे इसकी, जैसे कि ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके। तो अब इसमें क्या होगा, अगर मैं इसका फिनोटाइप देखूंगी तो क्या होगा, इट विल बी टॉल प्लांट, ठीक है। इसका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो हेट्रोजाइगस है, बट जब इसका फिनोटाइप देखूंगी इट इज ऑल्सो टॉल बट इट इज ड्रॉफ, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डोमिनेंट फैक्टर है वो अपनी आइडेंटिकल पोजीशन यानी कि होमोजाइगस स्टेट एज वेल एज इन इट्स हेट्रोजाइगस स्टेट, दोनों ही स्टेट में एक्सप्रेस होता है। जो कैरेक्टर अपनी हेट्रोजाइगस स्टेट में भी एक्सप्रेस होता है और दूसरा जो कैरेक्टर है ड्रॉफनेस वाला, उसके एक्सप्रेशन को अलाउ नहीं करता है, मतलब कि वो ज़्यादा शक्तिवान है, वो ज़्यादा उसमें एनर्जी है, पावरफुल है, तो वो सिर्फ अपना ही दिखाएगा, अपना ही मॉर्फोलॉजी दिखाएगा, अपना ही फिनोटाइप दिखाएगा, उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट फैक्टर। तो यहाँ पे टी जो है कैपिटल टी वो स्मॉल टी पे डोमिनेंट कर रहा है, डोमिनेंस शो कर रहा है। वेयर रेसेसिव फैक्टर जो है वो क्या करेगा, ये रेसेसिव फैक्टर विच इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट फैक्टर, ठीक है। तो वो कब होगा, कोई वीक है अगर कोई पर्सन, तो वो कब होगा, जब बहुत सारे वीक के बीच में होगा तभी अपने आप को शो कर पाएगा, ओके। बट अगर स्ट्रॉन्ग पीपल के बीच में होगा तो दैट पर्सन वोंट बी एबल टू शो इट्स पावर और वॉट एवर कैपेबिलिटी और वॉट एवर कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, सिर्फ अपनी आइडेंटिकल पोजिशन में ही एक्सप्रेस हो पाएगा, हेट्रोजाइगस स्टेट में रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हो पाता, ये हम बोलते हैं रेसेसिव फैक्टर, क्लियर। Next is what, monohybrid cross, okay. See as I told you कि sexual reproduction में एक गैमीट तो मदर से आता है और एक गैमीट फादर से आता है, ओके। तो ये देखिए, ये फादर मदर, अब इससे जो गैमीट आया इससे फादर, मतलब एक तरह से मैं ये बोल सकती हूँ कि फादर से भी एक हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम आते हैं और मदर से भी एक हेप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम आते हैं। अब इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उस फादर में जितने भी कैरेक्टर है वो फादर के अंदर तो डिप्लॉयड स्टेट में होते हैं, ठीक है, बट जब वो गैमीट बनाता है तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, हैप्लॉइड स्टेट होते हैं। अब मैं इसमें से एक को यहाँ बता रही हूँ, तो एक पूरा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम फादर का यहाँ आता है, ऐसे ही मदर का भी हैप्लॉइड, दोनों ही हैप्लॉइड सेट है। अब इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और सेम होंगे, मतलब एक यहाँ पे अगर हाइट का अलील आ रहा है तो यहाँ पे भी हाइट का अलील आ रहा है, यहाँ पे पी शेप का अलील आ रहा है, यहाँ भी पी शेप का आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पॉड कलर आ रहा है, यहाँ भी पॉड कलर का, पॉड शेप हो गया, फ्लावर पोजीशन हो गया, ठीक है, सबके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं। बट सपोज यहाँ पे प्लांट हाइट का हुआ, ये भी प्लांट हाइट का, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली वन कैरेक्टर इज डिफर,
ठीक है, ये टॉल वाला है और ये ड्रॉप वाला है। रेस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है कि सपोज यहाँ पे प्लांट का फ्लावर का पोजीशन अगर टर्मिनल है, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये वाला अलील भी वही आ रहा है जो फ्लावर के पोजीशन को टर्मिनल लेकर आ रहा है, ठीक है, ओके। अगर कोई कलर अगर येलो है तो यहाँ भी येलो कलर आ रहा है, अंडरस्टूड, मेरी बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे जब दो सेट आते हैं, अगर उनमें सिर्फ एक ही क्रॉस मतलब कैरेक्टर या ट्रेट में डिफर होता है, रेस्ट ऑल ट्रेट आर सेम, दैट क्रॉस इज कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बट डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? ऐसा क्रॉस जिसमें टू ट्रेट आर डिफर एंड रेस्ट और ट्रेट आर सेम, ठीक है। आई एम रिपीटिंग अगेन, रेस्ट ट्रेट आर सेम, ओनली टू ट्रेट आर डिफर, 1 and 2, ओके, दैट इज डाईहाइब्रिड। अगर ट्राईहाइब्रिड होगा तो एक और ट्रेट यहाँ पे डिफर हो जाएगा, ओके, और रेस्ट जितने भी ट्रेट होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो सब सेम होंगे, ओके, क्लियर, फाइन। एंड लास्ट वन इज योर पुनेट स्क्वायर। पुनेट स्क्वायर किस लिए यूज होता है? जब हम मदर और फादर के गैमीट को क्रॉस कराते हैं, ठीक है, ये मदर का ये फादर का, ये मदर का, इनके गैमीट को जब हम क्रॉस कराते हैं, अब क्रॉस कराने के बाद फिनोटाइप तो जो भी मिलेगा मिल जाएगा, ओके, ठीक है। बट अगर मुझे इसका जीनोटाइप पता करना होता है तो मुझे क्या करना है, इनके अलग अलग जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो भी रहे हैं वो सारे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। एंड कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए फॉर आर इजीनेस हम उसको क्या करते हैं, एक स्क्वायर चेकर बॉक्स में उनको पुट करते हैं, एंड दिस चेकर बॉक्स इज कॉल्ड द पुनेट स्क्वायर, ठीक है। इसमें जो मेल के जो गैमीट्स होते हैं, सपोज यहाँ पे ये टॉल वाला आ रहा है और यहाँ पे ये ड्रॉप वाला आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे दो गैमीट बनेंगे टी टी एंड यहाँ पे स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेल के गैमीट है उनको हम यहाँ लिखेंगे एंड फीमेल के गैमीट को हम यहाँ लिखेंगे। मेल गैमीट ऑलवेज पुट इन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड फीमेल गैमीट ऑलवेज पुट इन वर्टिकल लाइन, और फिर उसका हम वापस उसका क्रॉस कराएंगे, इसको इसके साथ क्रॉस कराएंगे, देन यहाँ पे क्रॉस कराएंगे, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर और यहाँ पे। सो दिस इज हाउ वी गेट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो एक जेनेटिक्स में किसी भी टॉपिक को आप समझने जाओगे वहाँ पे आपको बहुत यूज होगी, ओके। सो आई होप दीज ऑल terminology are clear to all of you. If you have any doubt, please put your query, and if you really understood this video, please hit the like button, subscribe and share this channel. So thank you so much guys for watching this video. Thanks a lot.